जमानत की दरख्वास्त है वो आज इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स F11 में उसकी G11 में उसकी समाअत हुई और तकरीबन 2.25 घंटे दलाइल देने के बाद उसका जो निचोड़ है वो ये है कि सरकार और जो मुद्दई हैं, जो FIA और इंटीरियर है, वो किसी भी सूरत इस जमानत की एप्लीकेशन पर आज दलाइल देने के लिए तैयार नहीं थी और मैदान से भाग रही थी। क्योंकि अफसोसनाक बात है कि ये पोस्ट अरेस्ट बेल है। ये मैं आपको बात बताता चलूं कि ये इमरान खान साहब की पहली पोस्ट अरेस्ट बेल है। इससे पहले आज दिन तक जितने भी मुकदमे उनके ऊपर बने उन सब में उनकी प्री अरेस्ट बेल्स 1 to all इन ऑल केसेस ऑल कोर्ट्स हैव कंफर्म्ड प्री अरेस्ट बेल्स। उनके तमाम पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, किसी भी केस के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं था। तो आज साइफर के मुकदमे में भी तकरीबन 2.5 घंटे दलाइल होते रहे और मेन इस बात पर यह केस एडजर्न हो गया कि आया इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। एक रिट पिटिशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, वो रास्ते में रुकावट बन रही थी, मगर वो बननी नहीं चाहिए थी क्योंकि बेल एप्लीकेशन हमेशा सेपरेट होती हैं और उनकी प्रायोरिटी होती है कि जमानत बाद अज गिरफ्तारी जो है वो पहले सुनी जाती है। साइफर के केस में एक बेबुनियाद और एक बिल्कुल खोखला केस है। जैसे पिछले केसेस हैं उसी तरह ये केस भी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं मेरिट्स पर अगर जिक्र करता चलूं कि मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री इसकी मुद्दई नहीं है। साइफर ओरिजिनल इस वक्त जो है वो उनकी तहवील में है। इस वक्त सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स ऑलरेडी सर्कुलेट कर रही हैं कि साइफर इस वक्त कहाँ है। साइफर के कंटेंट्स को अगर चेंज किया गया है तो उनका बखूबी जो है वो मुआवजा हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में फॉल ही नहीं करती है पूरी की पूरी एक्टिविटी। इसकी FIR रजिस्टर ही नहीं होनी चाहिए थी और वो भी रजिस्टर किसके खिलाफ हो रही है? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ। बड़ी ये रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग इस पर इन ओहदों पर जो है वो फाइज थे और वो इसकी सेंसिटिविटी को बखूबी जानते थे। और ऑफिशियल सीक्रेट तो ये कोई भी नहीं था, ये तो एक सिंपली फॉरेन कंट्री की मदाखलत थी पाकिस्तान के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जिसके ऊपर आवाज उठाई जाती है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, वो मामला डिक्लासिफाई होके और उसको बकायदा कैबिनेट डिक्लासिफाई करती है और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा जाता है। सो ये पूरे का पूरा केस ये काफी वीक केस है और उसका बेस्ट इंडिकेटर हमें आज की प्रोसीडिंग से आ गया जब सरकार उस केस को खोलने के लिए ही रजामंद नहीं है और इस बात पर भी इंसिस्टेंट है कि आपके सामने ओपन कोर्ट में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, बड़ी सिक्योर कोर्ट है। 100 से ज्यादा मरतबा इमरान खान साहब यहाँ आए, आप सब ने उसकी ऑफ कोर्स फिल्मिंग भी की हुई है और वो नेशनल टीवी पर भी वो सारी चीज जो सर्कुलेट हुई है। सो रिपीटेडली वो यहाँ पर आते रहे, सिक्योरिटी के खदशात बताते गए, मगर कभी कान नहीं धरे गए। और आज अचानक क्लोज डोर्स के अंदर डिस्क्रीटली, क्वाइटली, सीक्रेटली एक ट्रायल को अटक जेल के अंदर कंक्लूड किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है, उसकी क्या वजह है? सिक्योरिटी थ्रेट्स, कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? इस स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हिफाजत से इमरान खान साहब को यहाँ लाएं, प्रोसीडिंग्स हों और वापस ले जाएं। जब तक वो प्री अरेस्ट बेल पे थे तब भी स्टेट की जिम्मेदारी थी क्योंकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और उनके पास सिक्योरिटी की इंटाइटलमेंट थी। मगर अब जब वो जेल की कस्टडी में है और FIA की अरेस्ट में है तो ये FIA की इस्तगासे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको यहाँ पर लाएं। हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को इस पर बाकायदा समाअत होगी और बेल एप्लीकेशन पर जो एक फैसला है वो आएगा और हम पुर उम्मीद हैं कि जज साहब जो हैं वो उनकी जमानत जो है वो कबूल करेंगे और मंजूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और पिटिशनर की शहरी आज़ादियों का मामला है। आइन के मैंने 6 आर्टिकल जो बुनियादी हुकूक है मैंने कहा वायलेट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो तारीख है वो सोमवार के लिए टाली गई है। ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि जो पहले गलत जगह ट्रायल हो रहा है जो हमें कबूल नहीं है, फिर गलत तरीके से रिमांड हुआ जो कानून को कबूल नहीं है, और अब बेल की एडजर्नमेंट हुई जो आइन के खिलाफ है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह तरीन फैसलों के बावजूद जो है नीचे समाअत जारी रखी जाती थी और फैसले नहीं सुनाए गए। अभी आप इसको किस नज़र से देखते हैं जब तक उस दरख्वास्त पर कोई फैसला या हुक्म इम्तना भी मौजूद नहीं है? यही मेरे आर्ग्यूमेंट हैं, ये सारे जो मैंने अंदर किए हैं
वहीं कर सकता था। बाहर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये सब केस के नाम के ऊपर इमरान खान के साथ सियासत हो रही है और सियासत का वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, सबको उसने पहले भी पटका मारा है, फिर पटका मारेगा, वही इन है। और जो वो 33 दिसंबर को वापस आने वाला है, वो रात से खबरें चला रहा है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। ये खिलाड़ी कब बाहर आ जाएगा?